बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि एक दफ़ा जो बनाएगा ना तो वो बार बार बनाएगा। अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए ना तो बहुत मज़े की बनती है। और कड़वाहट तो नाम की भी नहीं इसमें होगी ना। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे ना तो ये बिल्कुल मज़ेदार। आप सादा भी करेला खाएंगे ना तो बिल्कुल मज़े का लगेगा, मीठा लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। पहले हमने इसका छिलका उतारना है। छिलका जो हमने ज़ाया नहीं करना, ये मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ऊपर से हमने ऐसे मोटा मोटा छिलका उतार लेना है अच्छे तरीके से। उतर गया, फिर इसके बाद हमने नमक लगाना है। इसको नमक 1-2 चम्मच लगा के ना तो आधा पौना घंटा हमने इसको रख देना रेस्ट के लिए। जब ये नमक इसके अंदर लग जाएगा, ये अपना पानी छोड़ेगा, करेला नरम भी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और अपनी कड़वाहट भी छोड़ देगा। उतनी देर हमने ये छिलका जो है ना, ये लंबा लंबा मैंने काटा था ना, तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेना। फिर इसको भी हमने नमक लगाना। ठीक है, ये इसको भी हमने नमक लगा के रख देना। तो फिर आगे हमने इसको अच्छे से रख देना, आधा घंटा पौना घंटा इसको रख देना। फिर इसको अच्छी तरह से मसल के तो इसको वॉश कर लेना है। ये इसको धोने का ही है, इसको अच्छी तरह से हमने धोना है। 4-5 दफ़ा हमने इसको करेलों को मसल के धोना है। तो ये जब धुल जाएंगे अच्छी तरह से, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको कट नहीं लगाना, पहले इनको ऐसे साबुत ही इसको हमने नमक लगाया था, अब इसको हमने धोना। ये धो के तो फिर हमने ये नमक लगाया था छिलके को, ये भी हमने इसको मसलना अच्छी तरह से, इसका भी कड़वाहट निकल जाएगी। तो इसको भी हमने अच्छे से वॉश करना है। इसको वॉश करके फिर हमने इसका अच्छी तरह से निचोड़ना है। इसको निचोड़ के इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। ये अच्छी तरह से वॉश कर लिया हमने। अब इसको लैदा बर्तन में रख लें। इस पूरे छिलके को, इसको ज़ाया नहीं करना हमने ऐसे। फिर हमने अच्छी तरह से नीचे से वो जो होती है ना, वो इसके अंदर मिट्टी वगैरह जो भी करेले को लगी होती है वो भी नीचे बैठ जाती है। आराम से इसको करना है। उसके बाद हमने दोबारा फिर इसको वॉश 2-3 दफ़ा इसको वॉश करना है। ठीक है, फिर अब हमने इसको ना काटना है सेंटर में से। ये देखिए इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप आराम से इसका बीज निकाल सकती हैं। कोई हाथ में नाखून में ये लगने का कोई अंदेशा नहीं होता। इस तरह से आराम से हमने निकाल लेना, काट लेना। फिर सारे करेले इसी तरह हमने इसके सारे बीज निकाल लेने हैं, इसको इस तरह से। फिर हमने इनको ना, करेलों को हमने निचोड़ना है। ठीक है, यही सबसे बड़ा प्रोसीजर होता है इसका करेले का। ये इसका जो कड़वा पानी होता है ना, वो इस तरह से पूरा अपना, मैं 3-3 4-4 पकड़ के ना इस तरह से तो दबा दबा के निचोड़ती हूँ। काफ़ी ताकत लगती है। यही इसका मेन, इसका यही है मकसद कि इसका कड़वा पानी निकल जाए। ये सारे निचोड़ लेने हमने अच्छी तरह से, ये सारे करेले इस तरह से। रेसिपी का पॉइंट आपने एक भी मिस नहीं करना। अगर आप इसको इसी तरह फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ऐसे मज़े के बनेंगे कि जो भी आपके करेले खाएगा ना आपकी तारीफ़ें करता रहेगा, दोबारा भूलेगा नहीं वो करेले। इस तरह से ये हमने सारे निचोड़ लेने अच्छी तरीके से, दबा के सही तरह से ये इसकी कड़वाहट निकालनी है। ये इसका सही मेन जो है ना, यही है ट्रिक इसका। हमने निचोड़ लेना, खुश्क कर लेना इनको। फिर हमने आगे क्या कहते हैं को अच्छी तरह से निचोड़ के साइड पे रख लेना है। फिर हमने इस बाद में जो इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने कीमा लिया है। ये कीमा है मेरे पास, 1.5 किलो कीमा है। इसके अंदर मैंने 3-4 प्याज, तकरीबन 3 हैं दरमियाने साइज़ के प्याज, वो मैंने डाल दिए। और लहसुन अदरक इसमें डाला है मैंने 3 चम्मच। ठीक है, अब इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है 2 चम्मच। और इसमें जाएगा नमक। और इसमें जाएगी हल्दी पाउडर जाएगा इस तरह से। इसको मैंने रख दिया। इसको थोड़ा सा इसमें आधा गिलास पानी डाल देना बस।
ज़्यादा नहीं डालना पानी। और इसमें मैंने ये कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं और पानी डाल के इसको ऊपर रख देना, ठीक है, गलाने के तक। इसका मसाला, ये जो प्याज है ये भी गल जाएगा और कीमा भी गल जाएगा, पक जाएगा। जो मैं तैयार कर रही हूँ ये फिलिंग के लिए है, ये करेलों के अंदर हमने भरना है। आपने इसका कोई स्टेप नहीं मिस करना। अगर आप इसी तरह देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा सही तरह से। ये देखें, अब इसका प्याज वगैरह गल गया है, तो अब इसका पानी खुशक हमने करना है अच्छे तरीके से। इसका पानी अच्छे तरीके से खुशक करके तो फिर बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। फिर हमने लेने हैं प्याज, तकरीबन ये प्याज हैं 1.5 किलो के करीब हैं, जो मैंने कीमे के अंदर भी डालने हैं और इसका मैंने बाहर से मसाला भी बनाना है। इन प्याज़ों को हमने छील लिया, अच्छे से वॉश कर लिया, फिर इनको काट लेना। फिर हमारे पास ना एक मशीन है, उसके अंदर हम इसको ना चॉप कर लेंगे हाथ के साथ। वो हमने ये जो प्याज है ना सारे के सारे हमने चॉप करने हैं बारीक, तो इनको चॉप कर लेना है। उसके बाद फिर मैं ऐसे काटने जैसे मैं काट रही हूँ। ये मैंने अब ये सारे प्याज काट लिए हैं। अब इनको ना मशीन के अंदर चॉप करना है इनको। वो मेरे पास दूसरी भी है ग्राइंडर, उसके साथ नहीं करना, वो पानी छोड़ते। ये जो होते हैं ना ये पानी नहीं छोड़ते और बारीक बारीक से होते हैं, दानेदार सा बनता है ये प्याज। यही हमें चाहिए होता है। ये वाला प्याज मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होना चाहिए। ये सारा प्याज हमने ऐसे मशीन के अंदर ना चॉप, ऐसा प्याज हमें चाहिए, ये दानेदार, पानी ना छोड़े, इस तरह का प्याज हमें चाहिए। ये 1.5 किलो तकरीबन प्याज है, मैंने सारा चॉप कर लिया। अब मैंने इसमें से आधा प्याज कीमे के अंदर डालना है, ऐसे ही भुनाई के अंदर। तो आधा मैंने प्याज बचा लिया, आधे से कम ही डाला है मैंने कीमे के अंदर। 2 हिस्से मैंने रख लिया, एक हिस्सा मैंने कीमे में डाल दिया। ये हम प्याज इसलिए डालते हैं कि अगर आपके पास कीमा कम भी है तो वो क्या कहते हैं, ये प्याज ऐसा लगेगा जैसे कीमा ही है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है इसका। फिर इसको हमने हरी मिर्चें डालनी है, सूखा धनिया डालना है, इस तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क करना है। और यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि यहाँ आंच हल्की नहीं रखनी, यहाँ आपने इसका फ्लेम फुल रखना है, इसी तरह से खुश्क करना है। देखें जिस तरह ये भुनता जाएगा इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत होती जाएगी। फिर मैंने इसके अंदर 2 बड़े से टमाटर लिए हैं, वो मैंने काट लिए हैं, वो डाले हैं। ये भी हमने इसके दम में इसको तेज़ आंच पे ही इसको गलाना है और इनको भुनना है। इस तरह से अच्छे तरह से मैंने खुश्क करना है इसका पानी। ये जब भुन जाएगा फिर इसके अंदर अब इसका ये जो टमाटर हैं ये इनको गलाना है अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से भुनना है इसको हमने। अब इसके अंदर हमने ऑयल डालना, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। बस हमने ये तकरीबन 5-6 मैंने ना टेबल स्पून डाले हैं, क्योंकि वो फिर हमने ऑयल में ही इनको फ्राई करना है करेलों को। ये देखें अब मैंने फुल आंच की हुई है और फुल आंच पे इसको करना है, भुनना है इसको अच्छे तरीके से, इसकी बुनाई करनी है। ये देखें बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क कर देना। ये देखें अब टमाटर माशाल्लाह से कैसे प्यारे हो गए हैं, देखें बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा ठंडा करके ये देखें करेलों ये कीमा जो है ना ये हमने इसके अंदर इसी तरह भर लेना करेलों के अंदर। अब करेले मैंने निचोड़े हुए हैं, देखिए कैसे खुश्क किए हुए हैं। अब इसी तरह से हमने चम्मच की मदद से इस तरह से हमने उतार लेना, जो ज़्यादा होगा इसको दबा के इस तरह हमने सारे करेले भर लेने कीमे के साथ। और इसी तरह से सारे माशाल्लाह से भरते जाएंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार, और इतना आप यकीन जाने इसका कीमा खाली आप अगर खाएं तो आप कहेंगे कि ऐसा मैंने कभी खाया नहीं, इतना मज़ेदार कीमा बनता है इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से मैंने ये सारे करेले भर लिए हैं। अब मैं नहीं धागे के साथ लपेटती, मेरा तरीका अपना है, मैं ख़ुद सुई के साथ इनको ना सीती हूँ। ये देखें इनको सबको मैंने सिलाई कर लेना इस तरह से, इस तरह से मैंने ना इन सब करेलों को सी लेना। इसके साथ फ़ायदा ये होता है कि हमने इनको जब फ्राई करना है ना
तो ये जैसे मर्ज़ी आप हिलाएंगे इनको, जिस तरह से मर्ज़ी करेंगे, इन्होंने ज़रा सा भी टस से मस नहीं कीमा निकलेगा। इस तरह से हमने सब करेले सी लेने हैं। ये सुई की मदद से मैंने सारे करेले सी लेने हैं इंशाल्लाह। मेहनत तो होती है, लेकिन ये इतने मज़े के होते हैं कि आपने जहाँ एक रोटी खानी होती है ना, वहाँ इंसान 2-2 रोटियाँ 3-3 खा जाता है। अब हमने ये करेले जो सी लिए हैं सारे, अब फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया है, गरम करना है। तो अब इनको फ्राई करना है इस तरह से। अब हमने ऐसे रखना है और इसका प्रोसीजर सबसे अहम है। ये आपने इसको नहीं ख़राब करना। ये आपने करेले जो है ना बिल्कुल धीमी आंच पे रखने हैं, लो फ्लेम पे। तो इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको तलना है। पहले तो हमने लो फ्लेम पे, क्योंकि इस तरीके से ये जो है करेले क्या कहते हैं, हल्की आंच पे ऊपर अंदर से गल जाते हैं और बाहर से गोल्डन हो जाते हैं। तो इतने मज़ेदार सॉफ्ट बनते हैं। अब हमने उधर करेले रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। ये जो हमारे पास छिलका था ना, अब मैं इसको धो रही हूँ। इसको धो के निचोड़ लेना, अच्छे तरीके से धो लिया मैंने 3-4 दफ़ा पानी। अब इसको अच्छे तरीके से, इसको भी वैसे करेलों की तरह ही निचोड़ना है। अच्छे तरीके से इसको निचोड़ के, तो इसको अलहदा से फ्राई पैन में घी डाल के ना, तो इसको अलहदा से फ्राई करना करेले के छिलके को। ये हमने डाल दिया इसमें ऑयल। अब ये छिलका मैं डाल दूँगी। साथ साथ वो करेले रेड होते रहेंगे और साथ साथ ये करेले का छिलका भी रेड होता रहेगा। इसको मैं धीमी आंच पे आहिस्ता, लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं क्या कहते हैं, ये देखिए कितना अच्छा। अब इसको, ये जो छिलका है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे रख देना है। ये छिलका जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रेड होता रहेगा। उधर हमने करेले अपने रख दिए हैं, वो ऐसे हमने आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता रेड करने हैं। ये देखें, ये बाहर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आप पकड़ेंगे तो ऐसे रेशम की तरह हो जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे। और मैं दम लगा के इनको फ्राई करती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है। जैसे जैसे कोई वो होता जाएगा ना, साथ साथ उसको मैं निकालती जाऊँगी। जैसे जैसे वो रेड होता जाएगा, इसी तरह से मैं सारा। ये देखें, छिलका भी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आना शुरू हो गया। ये उतनी देर तक नहीं इसको छोड़ना जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, करेले हमने बिल्कुल फ्राई रेड कर लिए हैं, ब्राउन कलर के इतने प्यारे हो गए। ये देखिए, पहले हमने आधा घंटा उसको ढक्कन दे के करना है, फिर उसको हमने निकाल लेना। ये हमारा छिलका जो है, ये भी देखे कितना प्यारा हो रहा है। अब हमने इसकी बाहर की फीलिंग जो है ना, वो क्या कहते हैं, मसाला वो तैयार करना है। यही मेन इसकी रेसिपी की जान है, मसाला। जो मेरा मसाला ये खाता है ना, तो वो उंगलियां चाटता रहता है। ये जो हमारा फ्राई वाला घी था ना, वो मैंने इसमें डाला है। अब इसको हल्की आंच पे, जो हमने प्याज बचाया हुआ था ना, उसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैंने सूखा धनिया डाला है और हरी मिर्चें डाल दी, क्योंकि वो साथ ही नरम हो जाएंगी। फिर वो जो कच्ची होती है ना, वो फिर कड़वी होती है। इस तरह से तो आप हर निवाले में हरी मिर्च भी खा सकते, इतनी मज़े की बन जाती है। अब इसमें जो मेरा कीमा बचा हुआ था ना, वो मैंने डाल दिया। प्याज मेरा गोल्डन हो गया। अब मैंने ये कीमा जो बचा है वो डाल दिया। अब मैंने जो कीमा डाला, अब इसके अंदर हमने टेस्ट कर लेना कि नमक मिर्च कम तो नहीं। फिर मैंने इसके अंदर और 1 चम्मच डाल दिया था। मसाले के हिसाब से नमक मिर्च डाल दें। अपने हिसाब से भी आप टेस्ट करके देख लें कि कितना नमक चाहिए होता है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, इसलिए। अब मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और डाल दिया। हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी, थोड़ा कलर अच्छा आएगा। इस तरह से हमने इस मसाले को ना अच्छे तरीके से भून लेना। अब ये इसका प्रोसीजर है कि ये इसको मसाला ही जो इस करेलों की जान है। ये जितना अच्छा बनेगा ना, उतना, अगर आपको घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, इस तरह से। तो इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, ये जो बाहर का मसाला है। अब हमारा ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, कैसा अच्छा भुन गया मसाला।
अब जो मेन जो चीज़ है, ये जो छिलका मैंने तैयार किया है, अलहदा से फ्राई किया है इतना अच्छा, ये यकीन जाने इसके अंदर डालने से ना इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। ये जो करेले हमने प्याज इतना ज़्यादा डाला, उसका मीठापन वो जो होता है ना, वो सब ख़त्म हो जाता है। ये करेले का छिलका डालने से कोई महसूस ही नहीं करेगा कि हमने इसके अंदर छिलका डाला है। इतना मज़ेदार बनता है ना ये मसाला, आप यकीन जाने आप खाएंगे तो आप याद करेंगे। फिर हमने ये जो करेले फ्राई किए हुए हैं ना, ये हमने इसके अंदर डाल देने इस तरह से। ये देखें, ये सीने का ये होता है कि जिस तरह मर्ज़ी इनको हिलाएं जुलाएं, ये नहीं टूटेंगे। इस तरह से हमने इनको क्या कहते हैं डाल देने माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हमने यही प्रोसीजर है मेन, कि लोग पहले डाल देते टमाटर, मेरा यही तरीका है। हम ये टमाटर डालेंगे, इसकी खटास के साथ ये साथ साथ टमाटर क्या कहते हैं सॉफ्ट होंगे, और साथ साथ इसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ मिक्स करेंगे, ये साथ इसके तो ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसके टमाटरों के पानी के साथ खटास के साथ इनका जो मसाले का और करेले का जो इतना मज़ेदार मसाला बनता है ना। ये देखिए अब हो गया नरम करके, इसके ऊपर मैं ना 2 मिनट के लिए दम दूंगी। ये देखें कितने माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये देखें, ये इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें।